Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जनसंख्या संबंधी प्रश्न, अर्थात पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन। तो पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के माध्यम से हम इसको पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन एक ही लेक्चर में हम खत्म करेंगे। तो टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 में n वर्ष बाद की जनसंख्या पूछता है, मतलब वर्तमान जनसंख्या दिया रहता है और कुछ सालों बाद की जनसंख्या पूछता है। टाइप 2 में वर्तमान जनसंख्या दे करके कुछ साल पहले की जनसंख्या पूछता है। और जो टाइप 3 की बात होता है वो मिसलेनियस होता है, मतलब बात पहले कभी की पूछेगा, लेकिन उसमें जो रेट होता है, बढ़ने और घटने की दर होता है, वो बदलता है। तो इन्हीं हम तीनों माध्यमों को इसमें देखेंगे और उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल को विश्व बुक दिवस, विश्व वर्ल्ड बुक डे के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड बुक डे के बारे में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों से ज़्यादा किताबों को कौन पहचान सकता है। विद्यार्थियों को किताबों का पुजारी माना जाता है। और किताबों की अगर बात करें तो किताबें हमारी ऐसी खजाना होती हैं कि इसको लुटेरा कितना भी लूटे, ये हमेशा इस यहाँ का धन कभी ख़त्म नहीं होता है और लूटने वाला बहुत ही जो है धनवान होता जाता है। धनवान का अर्थ धन से नहीं विद्या से है, और विद्या ही हमें जो है धन की प्राप्ति कराती है। और विद्या ददाति विनयम, हमें हर प्रकार की शिक्षा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। n वर्ष बाद की जनसंख्या। तो टाइप 1 हमारा है n वर्ष बाद की जनसंख्या। एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा कि किसी नगर की जनसंख्या 800 है। किसी नगर की जनसंख्या 800 का मतलब वर्तमान जनसंख्या वहाँ की 800 है। यदि 5% वार्षिक की दर से इस नगर की वृद्धि हो रही हो तो बताए 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको जो P दिया गया है, पॉपुलेशन दिया गया है, वो है 800 और रेट जो है वो कितना है, 5% की दर से वृद्धि हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। चलिए, और कह रहा है टाइम 2 साल बाद आपको जनसंख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं। ट्रिक तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक से देखते हैं। बेसिक में क्या कहता है, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। परसेंटेज का अर्थ अगर पहले वीडियो में देखेंगे तो मैंने बताया है, परसेंटेज का अर्थ होता है प्रति 100। तो किसी भी चीज को बेस वैल्यू हम 100 मान के ही चलते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि 800 जो है अपने आप पे 100% है। जो घटेगा देखा जाएगा, जो बढ़ेगा वो भी देखा जाएगा। आइए समझते हैं। मान लीजिए जनसंख्या 800 है और इसमें 5% की दर से वृद्धि हो रही, तो बताइए 5% बढ़ ना गया। अगर वो अपने आप में 100% है तो 5% बढ़ गया। 5% बढ़ गया तो कितना परसेंट हो जाएगा। अरे कॉमन स्टूडेंट भी बता देगा, 105% हो जाएगा। अरे 100% था, 5% बढ़ा तो 105% हो गया। परसेंटेज का मतलब नीचे 100 प्रति 100। चलिए, कितने साल तक बढ़ा भाई, 2 साल तक बढ़ा। 2 साल तक बढ़ा तो 1 साल ये हो गया, तो दूसरा साल एक और लिखो ना, 105/100। काटना वाटना है तो काट लीजिए। आइए, 21 पंचे 105, अब 5 विषम में 100, 5 21 में 105, 5 विषम में 100। ये भी वही चीज़ है तो ये भी वही होगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, 800 गुणे 21/20 गुणे 21/20। 0 0, ये दोनों 0 कट जाएंगे। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4। 21 21 हम में 441, 21 का वर्ग देख लीजिए 441 हो गया। बाहर 2 इंतजार कर रहा है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 9 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो मतलब 2 साल बाद वहां की जनसंख्या क्या हो गई, 882 हो गई, 5% वृद्धि की दर से। और अगर ट्रिक की बात करना चाहेंगे, गारंटी मैं ले रहा हूं कि आपको यही समझ में आ गया होगा, परंतु अगर आप ट्रिक की बात करना चाह रहे हैं तो ट्रिक भी देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास इसका, फॉर्मूला कहता है कि सिर्फ एक चीज मुझे याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, n वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, P किसकी जनसंख्या पूछ रहा है, n वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। कितने वर्ष बाद की जनसंख्या, n लिखते हैं। n इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है। n वर्ष बाद की जनसंख्या, तो फॉर्मूला है P1 + R/100⁴n। याद कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले का आपको आगे भी दर्शन होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में।
ये परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, कई सारे इसमें पार्ट हैं, उस सारे पार्टों को आप देखिए। परसेंटेज काफ़ी चैप्टरों को भी कवर करता है। जैसे यही मान लीजिए जनसंख्या वाले प्रश्न ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज को कवर करेगा। तो यहाँ अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो वहाँ आपको आसानी होगी। कैसे होगी मैं उस वीडियो में भी आपको बताऊँगा। n वर्ष बाद की जनसंख्या चाहिए p1 + r/100 की पावर n। n मतलब टाइम है, जितने साल की बात करें। आइए पुट करते हैं वैल्यू। p की वैल्यू क्या थी 800, 1 + r मतलब जो बढ़ रहा था 5/100, n 2 साल की बात कर रहा है, 2 लिखिए 800, ये 5 × 9 5, 5 × 20 में 100, तो 20 × 9 20, 20 1 21/20। अब घात क्या लिखना, 2 बार लिख देते हैं, 2 बार घात है तो 2 बार यही चीज़ लिख दीजिए। 0 0 से ये दोनों 0 कट जाएंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर वही कहानी आ गई, 2 गुणे 21 21 में 441, 2 × 9 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, क्या जनसंख्या हो गई 882। तो चाहे फार्मूले से ही करिए, फार्मूले में एक दिक्कत है कि हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा। बेसिक में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसको उसी हिसाब से रखिए, आएगा कैसे नहीं। बस यहाँ पर चीज़ें समझने की होती हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए अब हम अपने दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। मैंने आपको बताया है कि इस प्रश्न में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों टाइपों को मैं पहले आपको बता दूंगा, उसके बाद में उससे संबंधित प्रश्न पूछूंगा और आपसे वो प्रश्न जो है परीक्षाओं में आए हुए भी होंगे और कठिन स्तर के भी प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम आइए टाइप 2 के प्रश्न को देख लेते हैं। टाइप 1 में हमने n वर्ष बाद की जनसंख्या देखी थी, तो टाइप 2 में हम जो देखेंगे वो n वर्ष पूर्व की जनसंख्या देखेंगे। मतलब वर्तमान जनसंख्या दी होगी और हम कुछ साल पहले की जनसंख्या को यहाँ पे हम समझेंगे। तो चलिए प्रश्न मान लीजिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। प्रश्न है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। यदि प्रति वर्ष उसमें 25% की दर से वृद्धि हो रही हो तो बताएं 3 साल पहले उस नगर की जनसंख्या क्या थी। चलिए सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे, फिर ट्रिक भी देखेंगे। पहले बेसिक देखिए, वर्तमान जनसंख्या हमें पॉपुलेशन कितनी बता रहा है, 20,000 बता रहा है, 20,000। अब 20,000 के बाद कह रहा है रेट जो 25% की दर से वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है। और कह रहा है कि टाइम जो दिया है वो 3 साल दिया है, 3 साल पूर्व, 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या क्या है। बाद वाला आसान होता है, पूर्व वाले में थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। अब समझना क्या यहाँ पे, वर्तमान जनसंख्या हमें पता है, आगे थोड़ी ना पढ़ना है, हमें पीछे चलना है। तो हमें 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या चाहिए, तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। मानने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंटों को, लेकिन यहाँ मान लीजिए, माना 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या रही होगी वो रही होगी x। तो x की जनसंख्या सेम वही, x भी तो अपने आप में 100% होगा। अब 25% की दर से वृद्धि हो रही है, तो जो x में जनसंख्या पहले साल बढ़ी होगी वो 125 बढ़ी होगी, सेम पहले प्रश्न की तरह। उसमें 5 बढ़ा था तो इसमें 25 बढ़ा है। 125 कितने सालों की बात है भाई, 3 सालों की। 125 बराबर भाई पहले साल बढ़ा, दूसरे साल बढ़ा, तीसरे साल बढ़ा, अब बढ़ करके अब वर्तमान में वो जनसंख्या क्या हो गई है, 20,000 हो गई है। चलिए इसी को सॉल्व कर लीजिए, x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा उत्तर होगा। आइए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125 चौका 100, फिर वही 25 पंचे 125, 25 चौका 100। 5 से काटिए, 5 चौका 20, 4,000, 5 अठे 40 तो 800, फिर 5 से काट लीजिए, 5 16 में 80 तो 160, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो x बटे 64 बराबर इधर कितना आ गया 160, x बराबर 64 गुणे 160, ये जीरो इधर ही लिखिए, 16 चौका 64, 16 छक्का 96, 96 6 कितना हो जाएगा आपका 102। तो वहां की जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या रही होगी, 10,240 रही होगी। तो चलिए आइए अब हम ट्रिक भी देख लेते हैं, ट्रिक से हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे इसको। ट्रिक हमारा कहता है कि जब भी आपसे n वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछे, कब की पूछे, n वर्ष पूर्व की जनसंख्या, तो फार्मूला आप लिखिए p/1 प्लस माइनस r/100 की पावर n। प्लस मतलब वृद्धि, माइनस मतलब कमी। कभी कभी कमी पूछता है तो आपको कॉमन सी बात है माइनस करना ही पड़ेगा। टाइप 1 में भी मैं लिखना भूल गया था।
भूलना ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें रटी जाती हैं वो भूली जाती हैं। भूलना नहीं, मैथमेटिक्स में रट्टा नहीं लगाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कभी आप भूलेंगे नहीं, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। चलिए अब हम क्या करेंगे, पी का मतलब 20,000 भाई, जो पॉपुलेशन है 1 प्लस प्लस बढ़ रहा है, आर की वैल्यू क्या है 25 है बटे 100, टाइम कितना है 3 साल। चलिए 20,000, 25 का नम 25, 25 का 100, 4 का नम 4, 4 1 5/4, 5/4, 5/4, बटे का बटा ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा 20,000 गुणे 4 चौका 16 चौका 64, 5 50 25 पंचे 125। चलिए 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, तो ये 800 हो जाएगा। 5 से काट लेते हैं, 5 16 में 160 हो जाएगा। वही कहानी 160 में 64 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 10,240। तो हम फार्मूले ट्रिक से भी इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए अब हम टाइप 3 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम टाइप 3 की बात करेंगे। टाइप 3 मैंने बताया था कि इसमें वृद्धि कमी से मतलब नहीं होता है, इसमें दर बदलता रहता है। तो सबसे पहले हम प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न को भी देखेंगे। टाइप 3 का जो प्रश्न है, प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा। प्रश्न है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि इसमें पहले वर्ष 5% की दर से वृद्धि होती हो, दूसरे वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती हो और तीसरे वर्ष 20% की दर से वृद्धि होती हो, तो बताएं 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ये जनसंख्या पूर्व भी पूछ सकता था, बात पूछ रहा है। चलिए तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हमें बतानी है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे प्रश्न को हम। जनसंख्या पी पूछ रहा है 50,000 है, बता रहा है 50,000 वर्तमान जनसंख्या है। R1 की वैल्यू दे रहा है 5%, R2 की वैल्यू दे रहा है 10% और R3 की वैल्यू दे रहा है 20%। तो जाहिर सी बात है 3 दरें हैं और हर साल की बात कर रहा है, तो 3 साल बाद की जनसंख्या भी पूछ रहा है। चलिए प्रश्न को हम कैसे करेंगे, बेसिक से देखिए। 50,000 वहाँ की जनसंख्या है, पहले साल बढ़ा 5% तो 105 न हो गया, दूसरे साल फिर बढ़ा 10% तो 110 लिख दीजिए, तीसरे साल 120 लिख दीजिए, 20% बढ़ा। अब आइए काट लीजिए, 5 21 सहम में 5 बिसहम में, और ये हो जाएगा 22/20। आइए हो जाएगा 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। चलिए अब हम काटते हैं ज़रा। ये 0 और ये 0 से ये दोनों 0 समाप्त हो जाएंगे और 5 से ये 5 समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 के बाद 2 0। तो अब 2 दूना 4 और 4 25 हम में 100, ये भी पूरा कट जाएगा। बचा क्या 25 गुणे 21 गुणे 22 गुणे 6। यहाँ पर आपको गुणा जो है मजबूत रखना पड़ेगा। चलिए 25 का पहाड़ा पढ़िए, 25 1 नम 25, 25 दूना 50 और 50 2 52, हासिल जो था 52। कैरी को जोड़ देते हैं। फिर अब इसका गुणा 22 और सबसे लास्ट में 6 का गुणा। 22 का गुणा करिए, 22 पंचे 110, 110 का 0, हासिल 11। 22 दूना 44, 44 में 11 जोड़िए, 44 में 11 जोड़ेंगे 55 मिलेगा, 5 हासिल। 22 पंचे 110, 110 में 5 जोड़ेंगे 115, 6 भी बचा है 0, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 33, 6 का नम 6 3 9 और 6 का नम 6। तो कितनी जनसंख्या होगी 3 साल बाद, 69,300 जनसंख्या होगी। तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। नॉर्मली कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं लिए जाते हैं, जैसे आप लोगों को समझ में आए, लेकिन कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का एक अहम हिस्सा है, इसको हम निकाल नहीं सकते हैं। निकालने की कोशिश ज़रूर की जाती है कि ऐसे पार्ट्स आपको दिखाए जाए जो आसानी से हो जाए, आपको भी लॉलीपॉप लगे, लेकिन लॉलीपॉप जहर होता है, उसमें शुगर ज़्यादा होता है। तो हमें मैथमेटिक्स को अगर करना है तो सॉल्व और उसका जो कैलकुलेशन है उसको करना ही पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण पार्ट है। तो करना कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 20 तक पढ़ा तो आप लोग को याद ही होना चाहिए। अगर इतना नहीं याद है तो मैथमेटिक्स भूल जाइए। कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं, इंग्लिश सीखनी है तो ABCD आनी चाहिए, ABCD के बाद आपको एप्पल बर्ड्स कुछ मीनिंग्स भी आनी चाहिए। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स सीखना है तो कम से कम जोड़ घटाना गुणा भाग और पहाड़ा तो आना ही आना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम इस तीनों टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये तीनों टाइप एक इंट्रो कह सकते हैं हम जनसंख्या संबंधी प्रश्न का। अब मैं
अब जो मैं प्रश्न आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ वो एसएससी सीजीएल की परीक्षा 2016 में पूछा गया है। प्रश्न ये है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 8500 है, 8500 है। यदि इसमें पहले वर्ष 20% की दर से वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 25% की दर से वृद्धि होती है तो बताएं कि उस नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद क्या होगी। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है 8500, किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहा हूँ। देखिए 8500, आपका जो R1 है वो R1 है, पहले साल बढ़ रहा है 20%, वृद्धि हो रही है, ध्यान दीजिए, वृद्धि और कमी का सिर्फ ध्यान दीजिए आप। R2 कितना हो रहा है 25%, ये भी क्या है, वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताइए। चलिए 8500 का पहले साल 20% बढ़ा तो 120 लिखिए, दूसरे साल 25% बढ़ा तो 125 लिखिए। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से 5 कट गया। अब आइए क्या करेंगे हम, 6 से भाग दे लेते, 6 से गुणा कर लेते हैं। 0 0 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 48 2 50 1 51 बटे 4। चलिए 4 से भाग दे लेते हैं। 4 एकन्नम 4, एक बचेगा तो 11 और 4 दूना 8, 3 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 12,750। उस नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद होगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जो मैं आप लोगों के सामने अगला प्रश्न रखने जा रहा हूं उस प्रश्न में वृद्धि और कमी दोनों है। दोनों पहले आप लोगों ने वृद्धि वाले प्रश्न देख लिए, तो अभी कमी का भी देख लीजिए। MBA 2010 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा बड़ी है तो प्रश्न भी अच्छा ही होगा। चलिए प्रश्न देखिए आप क्या है। प्रश्न है कि किसी नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 5% की दर से कमी होती है। यदि 2 वर्ष के अंत में उस नगर की कुल जनसंख्या 7,980 हो तो बताएं 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी। चलिए यहां मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, x मान लीजिए। भाई 2 वर्ष बाद की आपको पता है बढ़ के और घट के पहुंच रही है, पहले की नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, x मानेंगे, बेस मानेंगे। घर बनाने से पहले न्यू बनानी पड़ती है तो न्यू पहले बनती है x। चलिए x पहले साल 5% की वृद्धि हुई, जैसे ही 5% की वृद्धि होगी 105% हो जाएगा, ये पहले साल का केस हो गया। दूसरे साल क्या कहता है कि दूसरे वर्ष उसमें 5% की दर से कमी होती है। तो 5% की दर कमी मतलब जैसे ही वृद्धि में आप बढ़ा रहे हो तो कमी में आप घटाओगे। भाई 100% हो रहा होगा, अब 5% घटा है तो 5% घटाओगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 95% हो जाएगा। और कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में वहाँ की कुल जनसंख्या 7,980 हो गई होगी। आइए 5 की सहम में और 5 भी सहम में 100, 5 से काट लीजिए 19 और ये भी 20, तो 21 गुणे 19 x बटे में 20 भी सहम में 400 बराबर 7,980। अब आइए गुणा करना पड़ेगा। 19 का पहाड़ा तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो देखिए मेरे साथ। 19 चौके 76, 3 बच रहा है, 19 दूना 38, कहानी खत्म। और 21 दूना 42, तो बचा क्या, x बटे 400 बराबर 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 गुणे 20। जितने जीरो हैं पहले लिखो, 3 जीरो थे, 4 दूना 8। तो उस नगर की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व क्या रही होगी, 8,000 रही होगी। चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिए आप लोग। जो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ बैंक पीओ 2005 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न बढ़िया है। चलिए ये जो प्रश्न है वो बैंक पीओ की परीक्षा में पूछा गया है, बढ़िया स्तर का प्रश्न है, मैं गारंटी लेता हूँ। प्रश्न है, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी तालाब में मेढकों की संख्या में प्रत्येक वर्षांत में वृद्धि होती है। वृद्धि कितनी होती है, 10% की वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्षांत में 10% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्षारंभ, यहां देखिए प्रश्नों में कभी कभी बड़ी परीक्षाओं में क्या होता है, पुलिसिया टाइप क्वेश्चन में तो झोंक देते हैं प्रश्न, आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन जैसे ही आप परीक्षा का स्तर बढ़ाते हैं तो परीक्षा के स्तर जब बढ़ते हैं तो शब्दों का चयन बड़े हिसाब से किया जाता है। शब्दों के हेर फेर में आपको लगता है कि गुरुजी ने हमको पढ़ाया था, ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में आपके गुरुजी भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शब्दों का चयन उन्होंने नहीं सिखाया होता है। तो शब्दों का चयन यहाँ पे जरूर किया जाता है। मैं हिंट दे रहा हूँ, आप पकड़ लीजिएगा।
कह रहा है कि यदि वर्षारंभ 2004 में मेढकों की संख्या कुल उस तालाब में 2,14,000 हो, तो बताएं कि वर्षांत 2006 में उस तालाब में कुल कितने मेढक होंगे। चलिए, अगर प्रश्न आप लोग देख लिए हों, कर लिए हों तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखिए प्रश्न कह रहा है कि जो वर्षारंभ, पता नहीं वर्षा का आरंभ है कि वर्ष का आरंभ है, इस बाद में पता चलेगा। वर्षारंभ 2004 की बात कर रहा है। मेढक कितने हैं? 2,14,000। 2,14,000 उस तालाब में मेढक मौजूद हैं। तो मेढकों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, यहाँ यही पकड़ने वाली बात है। जो मेढकों की संख्या है वो जो परिवर्तन हो रहा है वो वर्ष के अंत में हो रहा है। चलिए, तो 2004 यहाँ पर कुल कितने साल हुए, यही जो पकड़ लेगा ये प्रश्न को कर ले जाएगा। कुल कितने साल हुए? 2004 का आरंभ 2,14,000 मेढक हैं। 2004 का अंत होगा तो 1 साल हो गया। 2005 का आरंभ होगा, 2005 का अंत हुआ तो 2 साल हुआ। और 2006 का आरंभ नहीं बल्कि 2006 के अंत में पूछ रहा है, इसलिए 2 साल नहीं, यहाँ पे 3 साल की बात होगी, क्योंकि 2004 का अंत, 2005 का अंत और 2006 का अंत, कुल वर्ष कितने होंगे? 3। पकड़ लिए होंगे प्रश्न आप लोग। 2,14,000 भाई 3 साल की बात है तो पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे के साल फिर 10% बढ़ा, तीसरे के साल फिर 10% बढ़ा। शब्दों का चयन बड़े हिसाब से किया गया है। प्रश्न को जो गंभीरता से न लेता वो 2004-2006 मतलब 2 साल का अंतर लिख करके वो प्रश्न का उत्तर निकाल सकता था। ऑप्शन भी इतनी चतुराई से दिए जाते हैं कि वहाँ पे वही ऑप्शंस भी मौजूद रहेंगे जो आपके उत्तर में आएंगे, क्योंकि वो जानता है कि आपकी गलती कहाँ हुई होगी। चलिए क्या करेंगे, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो शहीद। यहाँ 3 जीरो बच रहे हैं, ये सारे जीरो भी शहीद हो गए। बचा क्या हमारे पास? 11 ग्राम में 131, 11 ग्राम में 121, 121 ग्राम में 1331। तो 1331 का गुणा हम क्या करेंगे? 214 में करेंगे। 214 का पहाड़ा तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम बताते हैं। 14 करनम 214, 214 का 4 लिख लिया, 21 हासिल हो गया। 214 में हम 3 का गुणा करेंगे। 214 तिहैया होता है 200 तिहैया 6, 14 त्रिका 42, तो 642। और 642 में हम 21 जोड़ेंगे तो 663 आएगा। 663 में अब 66 हासिल हो गया। फिर 214 तिहैया, फिर 642, 642 में 66 जोड़िए। तो जब 66 जोड़ेंगे हम किसमें? 642 में 66 जोड़ेंगे तो 6 2 8, 6 4 10 और ये 6 1 7, 708 आएगा। तो 70 हासिल हो जाएगा अब इस बार। तो 214 में 91, 214 में 70 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 284। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 2,84,834 मेढक वर्ष के 2006 वर्ष के अंत में मौजूद।